रतन मन पाया। मेहनत का आम ना तो बाजारों में मिलता है, ना खेतों में उगता है नाम। सोच लो, ये मेहनत का काम है। मेहनत भी कैसी हो, बैठे सदगुरु तेरी मेहर से बैठ सकता हूँ, उठे तेरी मेहर से बैठ सका हूँ, अहंकार जरा ना आए। जिसने पाया मेहनत से पाया, नौ नानक बख्शिश नदी कर्म होए। बगैर मेहनत किसी को नहीं मिला, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। सोच लो, देख लो, गुरु नानक साहब खुद अकाल पुरख आए हमारे समझाने के लिए। 13 साल रोड़ियों को बिस्तर रखा, क्या जरूरत थी उनको? अकाल पुरख को क्या थी, चलो बाकी बादशाहें तो बाद में हुई, उनको क्या जरूरत थी हमारे समझाने के लिए। गुरु अमरदास ने किली से केस बांधे, दिन को कड़ी से कड़ी सेवा की। फकीरों की सेवा पढ़ के देख लो। परम संत सावन शाह जिनका आज जन्मदिन मना रहे हैं। 5 मील पे गुफा नौकरी में, रात को वहाँ जाकर अभ्यास करना। सारी रात खड़े रहते बरागण पे, रोटी मिल पड़ी रह जाती, जब तक रास ना आया कभी रोटी नहीं देते थे मन को। बाबा जैन सिंह जी मंजी एक टांग इधर एक खड़े रहते हैं, स्टेशन से 5-6 दिन की रोटी ले जाते, टुकड़ा भगो के खा लेते। बोलो, वो भी वक्त नहीं खराब किया। जिसने पाया मेहनत से पाया, आसानी से किसी ने मिला नहीं। सुखिया सब संसार है जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। क्यों दुखी था? मालिक की प्राप्ति के लिए। अगर हम कहें खा पी के सो जाएं, मालिक मिल जाए, फिर नहीं मिलता, सख्त मेहनत की ज़रूरत है। मुसा जी फरमाया करते थे, सिख राम जो वजूद वजावन दी, नहीं हाजत पढ़ पढ़ावन दी। ये जिस्म से निकल जड़ से निकाल खोल, नींद जब्बल दी फटावी, माँ सटा दा खावी, शब रोज़ करार हटावी, वैद न कटावी। कि नींद कम कर, सो ना, माँ सटा ना खाए बेशक जावे, शब रोज़ करा सुख ना दे इसको, कुछ भी हो वैद न घटाएं, बंदगी न घटाएं, लगा रहे बस, तब हासिल करता है। हाँ जी। कर्म करतूत अमृत फल लागा। देख लो, कहाँ बादशाह इब्राहिम, कहाँ कभी रोडों पर पड़ा है, कभी रोटी मिल गई, कभी ना मिल गई। जिसने पाया मेहनत से पाया। हाँ, मेहनत से चलता है, बगैर मेहनत मिलता नहीं। हाँ जी। कर्म करतूत जो आता है दया करो जी, दया करो। दया बाहर पड़ी है, करेगा तो दया मिलेगी। अगर मास्टर के पास जाओ, उसको पढ़ना तो मैंने है नहीं, मुझे पास कर दे, हमें BA बना दे, हो जाएगा। सोच लो। हाँ हाँ। कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया। हर नाम रतन मन पाया। नातिस भूख प्यास मन माना, सर्व निरंजन घट घट जाना। नातिस भूख प्यास मन माना, सर्व निरंजन घट घट जाना। जिसने वो रस लिया नाम का, सब भूखे मिट गए। सोच लो, ये काम करना था। काया नगर नगर है, निको भी 14 रस कीजिए, वो नाम का रस लेना था। फरा करते, देखो भाई, तुमने लड्डू का रस लिया, जलेबी का लिया, अंगूरों का लिया, जो रस मालिक ने रखा है तुम्हारे वास्ते अंदर, वो ना लिया। अगर वो ले ले, जिस दौलत के लिए लड़ रहे हैं, जिस मुल्कों के लिए लड़ रहे हैं, इनका मुँह ही ना करे। गुरु रामदास ने लिया, वो क्या लिखते हैं? वो शुद्धा दप सब दीप है सागर, कट कंचन काट के दीजिए, मेरे ठाकर के जन इन्हें न बांछे, हर मांगे हर रस दीजिए। कि इस दुनिया के साथ लाते हैं, साथ ही समुद्र, सबकी दौलत निकाल के एक तरफ रख दो। उससे पूछे, ये दौलत लेने का रस लेना, इस तरफ मुँह ही नहीं करता। ऐसी दौलत है वो। सोच लो,
साकर नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे, तावो ताय ताय प्रीत माया लाख कुशन को दीजे। साकर जो मनमुख हैं, जिन्होंने वो रस नहीं लिया, वो पैसे पैसे की लड़ रहे हैं। उनको 2000 रुपया दे के 400 रुपया दे के किसी गला भी कटवा लो। सोच लो, ये है कि नाथ इस भूख प्यास मन मान्या तसल्ली हो गई, अंदर है सर्वनिरंजन खटखट जाने। जरा जरा दोस्त दुश्मन सब में देख लिया, तात प्राई निकल गई। फिर किससे दुश्मनी करे, किससे दोस्ती करे? सोच लो, फिर क्यों कत्ल खून करे, क्यों चोरी ठगी करे? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। नाथ इस भूख प्यास मन माना, सर्व निरंजन घट घट जाना, सर्व निरंजन घट घट जाना। अमृत रस राता केवल बैरागी, अमृत रस राता केवल बैरागी। गुरुमत पाए सुभाया, गुरुमत पाए सुभाया। क्यों सर, अमृत को कौन पीता है? बैरागी, प्रेमी, जिसने मनमत छोटी गुरुमत अख्तियार की, संतों की मत ली, उनके हुक्म मुताबिक चला, मेहनत की, वो हासिल करता है। घर बार छोड़ने का नाम बैरागी नहीं। बैरागी वो है जो मन मारे अपना, सुपुरुष बैरागी राम। मन को मारना था, जिसका ख्याल हर वक्त माल की तरफ है। एन संत रहे ध्यान, सो बैरागी सत्समान। किस चीज़ तरफ ख्याल ही नहीं जाता। घर बार छोड़ के गए, वहाँ ख्याल आया कोई चीज़ आए खाएं, तो वो कौन सा बैराग है? बैरागी वन में बसे, घर बारी घर माए, राम निराला रह गया, इन दोनों में ना। जिन प्राणी कर जाए, छोटा सा बोलने पर। धन धन सदगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हमें बिचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हमें बिचों जाए, हमें बिचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए।
बंधन तोड़े मुकुत हुए सच्चे रहे समाए। बंधन तोड़े मुकुत हुए सच्चे रहे समाए। सच्चे रहे समाए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। जे को करे चितलाए। इस जग में नाम अलाप है गुरमुख वसे मन आए। इस जग में नाम अलाप है गुरमुख वसे मन आए। गुरमुख वसे मन आए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। जे को करे चितलाए। असली सेवा क्या है? अंदर नाम को प्रकट करना। बाहर जो तन की सेवा है ये तन का प्यार छुड़ाने के लिए है। धन का प्यार छुड़ाने के लिए अनेक को बंधन में फंसा पड़ा है। ये बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्मों किया, बंधन पितृ मन दिया, बंधन भेदभाव अहंकार, कौमों के मजहबों के रीतों के, ये सारे बंधन तोड़े तो अंदर जाए। ये रस्से पड़े हैं, ये बंधन तोड़े फिर अंदर जाए, फिर अंदर नाम को प्रकट कर सकता नहीं। ये असली सेवा है, नाम को प्रकट करना। हाँ हाँ जी, वो इस दुनिया की चीज़ ही नहीं। इस जग में नाम अलग है, लफ्ज़ नाम नहीं, वो कोई शक्ति है। वो कोई शक्ति है। नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगलाकार पढ़ते हैं रोज़। हाँ हाँ जी। इस जग में नाम अलग है गुरमुख वसे मन आए। इस जग में नाम अलग है गुरमुख वसे मन आए। गुरमुख वसे मन आए। नानक जो गुरु सेवे अपना हो तिनका औ तिन बाल हारे जाओ। नानक जो गुरु सेवे अपना हो तिन बाल हारे जाओ। हो तिन बाल हारे जाओ। सतगुरु की
मैं देखा बस उलझी पड़ी है दुनिया, अभी तक आ रहे हैं, किसी को जाने की पड़ी है, ये हालत है। हाँ हाँ कौन 11 बजे चल कर, जब तक सत्संग खत्म हो जाए चलो फिर आएंगे, बाथरूम से कल अलग करेंगे। हाँ बस हाँ हाँ जी हाँ लंगर वाली बीबियाँ जाओ, ये नकद सौदा है ये तो सेवा का। हाँ देखो भाई जिन जाओ लंगर बेबियों वाली की ड्यूटी बीबियाँ। जिन बेबियों की ड्यूटी लंगर में है वो चले जाएं। देखो कितनी बड़ी फौज है, सबको खाना खाना है, जाओ बनाओ। हाँ जी ये सेवा भागों से मिलती है। टहल महल ताको मिले, जाको साथ कृपाल, साधु संगत दो से जो अपे हो दयाल। हाँ जी हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मारू महला पहला। जय देखा ते दीन दयाला, आए न जाई प्रभ की कृपाला। जिया अंदर जुगत समाई, रहो निरालम राया। जय देखा ते दीन दयाला, आए न जाई प्रभ की कृपाला। जिया अंदर जुगत समाई, रहो निरालम राया। रहो निरालम राया। श्री गुरु नानक साहब का शब्द है, फरमाते हैं कि जिधर देखता हूँ हर जगह मालिक का है, ज़र्रे ज़र्रे में है। ये किन का कहना है? जिनकी अंदरूनी आँख खुली है, जिन्हें अंदर बाहर एक कर लिया है। सोचना, हम भी कहते हैं लेकिन तसल्ली नहीं। किसी ने कह दिया है तो मान लिया, किसी ने कह दिया नहीं है तो बस दादू देखा दीदा, सबको कह सुनीदा। वो आँख और है जो देखने वाली है, वो सबकी बंद पड़ी है। गुरंग साहब कहते हैं सारी दुनिया अंधी है। अंधे ना खियन जिन मुख लो ना है, अंधे से ही नान क्या खसमें कुत्ते जाएं। ये अंधे नहीं जिनकी आँखें नहीं, सारी दुनिया अंधी है जो माल को देख नहीं सकती। नानक सेखने बयान जिन मापरी, एक महल दो बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत प्राण मान। ये महल है, इसकी दो बारियाँ बाहर हैं, तीसरी अंदर खुलती है। ये बाहर काम करने के लिए हैं। ईसा ने कहा आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं। अगर वो खुल जाए फिर देख सकता है, ऐसे नहीं, सबकी बंद पड़ी है। कुछ सब लिखते हैं, है घट में सूजित नहीं लन तैसी जिंद, तुलसी या संसार को उपजा मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता है? बाहर किसी को मोतिया बिंद हो जाए, डॉक्टर के पास जाते वो क्या करते हैं, एक पर्दा है वो फाड़ देते हैं।
इसी तरह इसको भी मोतियाबिंद हुआ, ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं, अच्छे बुरे ख्यालों के, वो निकाले तब देखे। यही अब सामने लिखा है, जमाले यार न दारद न का व पर्दा वाले गुआरे बानशा ता नजर तो नहीं कर कि मालिक के स्वरूप पर तो कोई पर्दा नहीं, पर्दा तो बड़ी आँखों पे है। ये पर्दा हटा दे तो देख सकता है, वो खुले तो देखे वो कैसा है। ज्ञान देखा था दीन दयाला आई न जाई प्रभ कृपाला, ना किसी को दुख में डालता है, ना सुख में डालता है, ना नरक में डालता है। वो काल है, वो सदा दयाल है, कृपालु है, कृपा करता है। किस पे करता है? दीन दयाला, दीन पे हम अहंकार में भरे पड़े हैं। जिससे पूछे मैं सब कुछ जानता हूँ, जानता हो तो अंदर पर्दा ना खुल जाए, अंदर शांति ना आ जाए। सोच लो, जितने फ़कीर माल की दरगाह में गए दीन तर गरीबी से हस्ती को मटाकर, हर के भक्त सदा सुखवासी, बाल सुवाए सदा उदासी, वो मासूम बच्चों की तरह है। माल का हम तो कुछ भी नहीं जानते। यही शन का बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तुम मासूम बच्चों की तरह बन जाओ तब माल की दरगाह में जा सकते हो। वहाँ खोले तो देखे, सब जगह है, ज़रे ज़रे में है। जिया अंदर जुगत समाई यो निराल मराया, सबके अंदर जुगती से बैठा है। कैसे है भी और है भी अलग, जैसे घड़ा और आकाश। घड़ा साबित है तब भी आकाश वही है, फूट गया तब भी वही है। जैसे बिजली करंट ऑन कर दिया जल पड़ा, ऑफ कर दिया करंट तो वही है, इस सब के अंदर है ज़रे ज़रे में। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, सोच लो धर्मस्थानों में। जिसको मिला अंदर से मिला, बाहर से किसी को नहीं मिला। हाँ, वे सब कहते मुझको कहाँ ढूंढे तो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंठ निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो साधो मैं तो विश्वास में। ये दादू साहब कहते हैं क्या? ये मसीत ए मसीते देहुरा सतगुर दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई। हाँ, भीतर सेवा बंदगी, वो भीतर है, ये बाहर फिर रहा है। हाँ, हर मंदिरे हर का मंदिर आखिए काया कोट गढ़। सोच लो, ये असली मंदिर है। ये तो हमारे वास्ते, हमारे पास स्कूल थे पढ़ाने के लिए। असली चीज़ अंदर है। हाँ हाँ जी। हर का मंदिर आखिए काया कोट गढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हाँ, हर मंदिर श्री ज्ञान तुम प्रकट होए, मन मुख मूल न जाने। मानस हर मंदिर ना हो, आदमी को बनाया हुआ मंदिर नहीं। इनके लिए लड़ के मर गए। ईसा ने क्या कहा है? हाँ, मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सबका मालिक है। वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में नहीं बसता। नहीं बसता, चीज़ अंदर है, सोचो। फिर तब बाहर है। हाफिज साहब क्या कहते हैं? हाँ, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है और वह मजहबों और फिरकों से बहुत दूर है। बहुत दूर है। रोजगार बन गए हैं, असली चीज़ छूट गई। क्योंकि उनका तेरे अंदर है भी अंदर, है भी अलग। हाँ हाँ जी। हाँ, फिर बोल भाई। हाँ, अंदर खोजे तो मिले। हाँ हाँ जी। जय देखा दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कीर पाला। हाँ, ना कोई पैदा हुआ है ना मरा है। हाँ हाँ जी। हाँ, जिया अंदर जुगत समाई, रहो निरालम राया।
पढ़ते हैं आनंद साहब में, हर जीव गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, बाजा पवन बजाया, बजाया 9 दरवाजे हैं, प्रगट किया। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। हाँ? सोच लो इसके अंदर है। हाँ? हाँ, ये 5 तत्व का शरीर है, गाड़ी आग और पानी पे चलती है। किसी ने कहा कि आग और पानी से चलती है, मैं समझ गया दिखाएगा कि हाँ जी। टोहाने थे, स्टेशन पे चले गए, ड्राइवर को कहने लगे आए, बुला लिया, चला भाई आग और पानी पे। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ड्राइवर पाप बनाता तब चलती है। इसी तरह 5 तत्व का पुतला है, एक दूसरे के दुश्मन है। चलाने वाली चीज़ कोई और है, उसको छोड़े बैठे हैं। हाँ 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 जी हाँ। जिया अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया, रहो निरालम राया। जगत इसकी छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैण ना पराओ कमाया। जगत इसकी छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैण ना पराओ कमाया। ये जगत क्या है? छाया है, खेल है, उसका अक्स है, आगे से अक्स पड़े उसी में फंसा पड़ा है। जैसे सूरज अपनी जगह पे सूरज है, खूब गर्मी है, जब तालाब में आकर उसकी शक्ल आती है, उसमें गर्मी नहीं, शक्ल है। फिर उसका अक्स आगे दीवार पे पड़े, वो उससे भी कम है। इसी तरह अनामी देश से मौज चली, सचखंड आई, 10वें द्वार आई, ना सोंग देश आई, 10वें द्वार आई, फिर ब्रह्मलोक में आई। इसी तरह अक्स पढ़ते पढ़ते जर्रे जर्रे में व्याप्त हुआ है, शब्द रूप में, नाम रूप में। 14 हुकुम बरते प्रभ तेरा, 14 नाम पतालन, सब में शब्द वर्ते प्रभ साचा, कर मिले बतालन। जर्रे जर्रे में है, रमी हुई है करंट की तरह। जैसे बिजली करंट कहाँ से आ रही है, इसी तरह ये है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। ना उसका कोई माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भरा है। सोच लो, जब वो किसी चोले में आते हैं, वो ताकत आती है तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, अपना बना लेते हैं। हिंदू कहेंगे हमारा है, सिख कहेंगे हमारा है, मुसलमान कहेंगे हमारा है। आदमी तो नहीं, वो ताकत है। इसे दुनिया भूली है। एक दफ़ा की बात है, सिलसिले से मैं बाहर जा रहा था, एक प्रेमी खाजे खेड़े का मिला, बड़ा कहने लगा मैं अमृतसर जाता हूँ, बड़ी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन हम तो गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह के सिख हैं। मैं तुम ही सिखो, बाकी किसके हैं? आप ही गुरु नानक साहब के हो, बाकी किसके हैं? मुसलमान किसके हैं? कि उनके मोहम्मद और कुरान। हमारे गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहब। मैंने पूछा आपने गुरु नानक साहब को क्या समझा है? अगर तो आदमी फिर तो तुम्हारा ही है, अगर अकाल पुरख है फिर तो सबका ही है। ऐसे दुनिया भूली है, बस ऐसे लड़ के मर गए, वो तो सबका है। हाँ हाँ, ना उसका बहन है, ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है। हाँ हाँ जी। जगत इसकी छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैण ना पराओ कमाया, ना तिस उपत खपत कुल जाति, ओ आज रावर मन पाया। ना उसी उपत क्या पैदाइश हुई है, कभी ना कभी मौत हुई है।
ना कुल जाति, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तालीम ही ख़त्म कर दी, मानस जात सब एक ही पहचान को। सब फकीरों की एक तालीम है, एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं। अब अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजा, कौन पले को मंदे। सोच लो, मुसलमान की किताबों में ही है, ईसाइयों की किताबों में ही है, एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं। वो अजर अमर अटल शक्ति है। मन पाया, मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी है, सबके अंदर है। जिस चोले में आती है वो बंद है, वो मीठा लगता है, सबको प्यारा लगता है। गुनाह सबकी आज तक कहानी है, जिन्होंने देखा उनको कैसा प्यारा होगा। सोच लो, अगर उनका हुक्म मानकर अंदर पर्दे खोले, पर्दों में ढकी हुई है, तो फिर कैसी मीठी होगी। मीठी से मीठी है, प्यारी से प्यारी है। हाँ, सबके अंदर है। कोई पर्दा खोले तो देखे कैसी मीठी है, कैसी प्यारी है। हाँ। नातिस उपत खपत कुल जाति, ओ आज रावर मन पाया, ओ आज रावर मन। वाणी में कोई बात नहीं छोड़ी, सब खोल खोल के लिखा है, पर कोई विचारता ही नहीं। हाँ हाँ जी। अकाल पुरख नहीं सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। फिर बोल। हाँ। तू अकाल पुरख नहीं सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। कुल खंडों ब्रह्मांडों में दो ताकतें काम कर रही हैं, खेल भी मालिक ने आप ही डाला है। काल अकाल खत्म का कीना, ये प्रपंच बदावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम अकाल पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जो हमेशा कायम है, जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आई, जो मालिक का अपना रूप है, जिसके मतलब लिखा है आज सच जुगा सच है पी सच, नानक होसी भी सच। काल एक शक्ति पैदा की रचना चलाने के लिए, तो काल पुरुष नहीं सिर्फ काला, उसका तरलोकी टकराज है। ये एक शब्द गाते हैं, एक दिन घोगड़ा सिरे, एक दिन काला सिरे, 3 लोग और 14 भवन में इस घोगड़ का राज आया। अचानक क्यों पकड़ेगा, ज्यों चिड़िया ने बात सबको खा गया। कबीर सोया क्या करे, सोए हुए काज, ब्रह्मा का संडिगा सुनी काल की गाज, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती खा गए। हमको पर्वत फाड़ते समुद्र घूंट कराए, ते मुनिवर धरती गले क्या को गर्व कराए, सबको खा गया। काल जो सबको खा गया, अब तेरे महतायत है, तू उसके महतायत नहीं, तो काल पुरुष नहीं सिर काला, बल्कि अकाल पुरुष नहीं, तो लख पुरुष है, अगम पुरुष है, निराला है, नामी है, ऊंचे से ऊंचा है। हाँ हाँ जी। हाँ। तू अकाल पुरख नहीं सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सत संतोख शब्द अति शीतल, सत संतोख शब्द अति शीतल, सहज पाए लेवलाया। उसका रूप क्या है? शब्द। कैसे है? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज़ सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लक है वो काम करने लग जाएंगे, उन्होंने तो उसे देखा भी नहीं होगा। उसका रूप क्या हुआ? हुक्म, शब्द, आवाज़, इस्तेमाल की आवाज़ सब जगह है, ज़र्रे ज़र्रे में है। यही नहीं, सूबे पे चीफ मिनिस्टर का चलता है हुक्म, वो भी बनी हुई ताकत है।
वो बोले सब उसके तहत जितने हैं वो काम करने लग जाएंगे। डीसी का ज़िले पे चलता है, पटवारी का भी चलता है अपनी जगह पे। क्या कहते हैं वो शब्द कैसा है, उसका रूप क्या शब्द कैसा, सत्य जो हमेशा कायम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। ये लफ्ज़ तो बदलते रहते हैं, वो बदलता नहीं। ये ज़्यादातर लोग की तक काम करते हैं। 52 अखर लोतरा सब किसी ने माए, ये अखर खिर जाएंगे, अखर इनमें ना आए। ये तो बदलते रहते हैं। जो पंजाबी गुरु नानक साहब के वक्त अब नहीं, जो अंग्रेज़ी ईसा के वक्त से अब नहीं, उसमें कोई तब्दीली नहीं। संतोष सब भूखे मिटाने वाला है, संतोष देने वाला है, अति शीतल, मीठी से मीठा है, ठंड से है, अंदर शांति आ जाती है। सत संतोष शब्द अति शीतल, सहज पाए लिपलाया। कहाँ से आया? सहज अवस्था से, चौथे लोक से। देख लो, प्राइम मिनिस्टर का दिल्ली से आ रहा है, सेंटर से, चीफ मिनिस्टर का अपने हाथ से आ रहा है, सूबे से। इसी तरह वो है, सहज अवस्था से है, वो उसका रूप है। हाँ हाँ जी, वो शब्द है असली। हाँ, ये है उसका रूप है। हाँ हाँ जी। सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए निवलाया, सहज पाए निवलाया। चौथे कार वासा, काल विकाल किए एक ग्रासा। कहाँ है? त्रिलोकी से पार चौथे लोक में रहता है। क्या कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में उनकी जिंद तय बरता चौथे कर वासा, काल विकाल किए ग्रासा। काल महाकाल उसकी एक बुरकी भी नहीं, इतनी बड़ी हस्ती है। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं? काल हूँ के काल, महाकाल हूँ के काल हूँ। काल को बड़ी शक्ति है, पिंगली को पहाड़ पे चढ़ा दे, सोच लो, अंधे को त्रिलोकी दिखा दे, त्रिलोकी तक का, गूंगे को शास्त्र पढ़ने लगा दे। लेकिन वो सतपिर की शक्ति और उसके संतों की जिस रूप में आता है वो बहुत ऊंची है। हाँ, वो उसकी बुरकी भी नहीं, काल महाकाल जो सबको खा गया। हाँ जी, हाँ जी। क्यों लिखा? सारी बातें समझाई हैं कि वहाँ पहुँचो तब सुख होगा। वहाँ पहुँचो, वो सुख का देश है, वो असली मालिक है। हाँ हाँ जी। चौथे कार वासा, काल विकाल किए एक ग्रासा, काल विकाल किए एक ग्रासा। निर्मल ज्योत सरब जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया, गुर अनहद शब्द दिखाया। अब फ्लावट मिलाते हैं कि उसकी निर्मल ज्योत जर्रे जर्रे में व्यापक है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। जर्रे जर्रे में सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। उसका नीचे आके स्वरूप क्या है? आनंद शब्द यहाँ तक आता है। गुरु आनंद शब्द दिखाया, वो ज्योत देखनी थी जिसकी मतलब गुरु कृष्ण ने लिखा है, जागृत ज्योत जपे निस्वासर, एक बिना मन नैखना आने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, बत गोर मड़ी मठ भूल न माने। तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना ने एक पिछाने। पूर्ण ज्योत जगे कट में, तब खालसा थे न खाल जाने, फिर खालसा बनता ही ज्योत प्रकट करनी थी। ये पहला स्टेज है, पहला स्कूल है यहाँ। इधर एक फकीर हुआ, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे, बिन दीपक बिन बाती घृत की झिलमिल ज्योत जगे। इस ज्योति का सगल उजारा देख तेम्र भगे, हमने तो दीवी की बना ली। ये समझाने के लिए थे। मुसलमान चिराग जलाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग,
तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। ये तो कभी दिया टूट गया, देख लो, कभी बत्ती खत्म हो गई, कभी तेल खत्म हो गया। 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती, सतगुरु मिला जो होए ताही की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को हो ने वाक को दर्शावे। निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, उसमें से आवाज़ भी आ रही है। कुणाल साहब ने लिखा अंतर ज्योत निरंतर बाणी, उसको पकड़े। ये तो पहला कदम है अंदर जाए। अगर यहाँ कब जाता है, यदि जिंदा मरता है, क्या जड़ चेतन कांड खोलता है, ख्याल को पीछे इकट्ठा करता है। कब्रों में जाना नहीं, जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी चला जाए, मौत की घाटी दूर कर रहा है। मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 मार। मोह जित कर जाइए, जित जीव दे मर मार पढ़ते हैं रोज़। जिंदा मरे तब वो देख सकता है, जब जिंदा मरा अमन उठ सनातन हुआ, तब जाने जब जीवित में हुआ। जब जिंदा मरा सत्ता तल पड़ गया, मैं सनातन बन गया। जब रूह साफ होती है, सारे ख्याल निकल जाते, तब आ सकता है। फिर पाक बन गया, श्रेष्ठ बन गया, यारिया बन गया। वो राम नाम की जोत है, राम नाम है जोत सवाई। फिर ये नामधारी बन गया। यही सच्चा सौदा है, बिल्डिंगों का सच्चा सौदा नाम नहीं। सच्चा सौदा हर नाम है, सच व्यापार राम, गुरमति हर नाम अनजित मूल पारा राम। एक का बाणी एक गुर एक शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रचरी पर भंडार। ये काम करना था। सोच लो, ये तो पहला कदम है यहाँ आना, फिर तो सब कुछ बन जाता है। ऐसे ठेके लिए बैठे हैं। बाहर कैसे बने? जैसे बाहर कोई डॉक्टरी में दाखिल होता है, उसी रोज़ से हम कहने लगे, और जी डॉक्टर साहब बना तो नहीं, बनेगा तो तब जब कोर्स करेगा। ऊपर ऊपर से सब बन गया, कोर्स किसी ने न किया। जोत को प्रकट करे फिर कुछ बने, कैसे बने? ये बाहर नकलें हैं, ये हमारे समझाने के लिए थे, बस इसी में फंस गया सारी दुनिया। हाँ हाँ जी हाँ। आप ही बनाई, आप ही मत्था टेक दिया। बोलो, बनाने वाला बड़ा के सोच लो। हाँ 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 जी। निर्मल ज्योत सरब जग जीवन गुर अनहद। जब अंदर जाता है मौत के वक्त, ये पहले आती है। दिखाते ना दीवा, जो दिखा दो भाई। हाँ असली ये है, वहाँ घंटे शंख बाजे हैं जी, खेल है। बच्चा पैदा होता है, अंदर वो घंटे सुनता है। अब वो सुनाई नहीं देते, फिर रोता है, फिर हम थालियाँ खड़काते हैं, इसलिए है। हाँ हाँ जी। निर्मल ज्योत सरब जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया। गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत भले हार प्यारे, हर रस माते पार उतारे। पहले तो फैलावट में लाए, अब बताते हैं कि ज्योत का उस मालिक का कहाँ से पता चलता है? कि उन संतों से जो मालिक में मिल गए हैं, उसका रस लेते हैं, जो संसार समुद्र से निकल गए हैं, उनसे पता चलता है, उनके ज़रिए सीखा जाता है। संत किसे कहते हैं? रंगे कपड़े का नाम संत नहीं, चोड़ों का नाम संत नहीं। जिनके हीरे वसे मेरा सतगुरु, सोई संत पली पांत। जिसने अंदर सतगुरु को प्रकट कर लिया, सतपुरुष को प्रकट कर लिया है, उसका नाम संत है। कोई एक दो होंगे सारी दुनिया में, मुश्किल से मिलते ही बहुत मुश्किल से हैं। हाँ हाँ जी हाँ। उत्तम जन संत भले हार प्यारे, हर रस माते पार उतारे। नानक रैन संत जन संगत, नानक रैन संत
पाया। कि उनके संतों की धूल में जाकर सदगुरु मिल गया, फिर मालिक मिल गया। तो सब ये लिखते हैं, मैं मथीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। कि मुझे मति नहीं थी, अकली नहीं थी, मैं दीनता के साथ संतों की शरण में गया, अंदर सतगुरु को प्रकट कर लिया। कौन सी धूड़, बाहर वाली नहीं, हम इसको भी नमस्कार करते हैं, भागों से मिलती है भी, वहाँ खुशबू होती है कुछ ना कुछ, लेकिन असली धूड़ अंदर है। हम गंगानगर गए, चक में इनके वहाँ डेरा बना था, रात को मजलिस हुई। एक न्याय प्रेमी इनके गांव का सरदार के हरमिंदर सिंह के करतार सिंह, 2 बजे मजलिस खत्म हुई, मुसानी अंदर जाने लगे तो उसने पीछे से मिट्टी उठाई। मुसानी देख के कहने लगे, क्या कर रहा है? कि जी चरण धूल ले रहा हूँ। ये क्या करेगी? तेरे सामने खड़े हैं, कुछ पूछ, हाँ वो हासिल कर, इससे दुनिया रह गई। हुक्म मानना ही चरण धूड़ है, वो कब मिलती है असली धूड़? तुलसी साहब लिखते हैं, छिन छिन सुरत समार लार दृक के रहो, तन मन दर पर मान साथ सुत से कहो। मिनट मिनट पर स्किन स्किन पर ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा कर, यहाँ सिमरन कर। तन का प्यार छोड़, विषय कर छोड़, तन मन दर पर मान साथ सुत से हो, सब ख्याल निकल जाएं। लगन लगे लख पार सार तब पाया। जब पूरी लगन से सिमरन किया तो सार वस्तु आ गई। कौन सी? अरे हाँ, तुलसी संत चरण की धूड़ नूर दर्शाया। वहाँ का जो नूर है वो संतों की चरण की धूड़ असली तो वो है। बाहर मिट्टी में मत्थे मार मार के चले गए। कुछ ना कुछ तो है, क्यों? वहाँ खुशबू होती है कुछ ना कुछ। चाहे हम फूल पड़े हैं, कई दिन खुशबू जाती नहीं, वो कहाँ जाए, जल्दी जल्दी नहीं जाती, लेकिन असली तो अंदर है। हाँ हाँ जी। नानक रण संत जन संगत, हर गुर पर सादी पाया। हर गुर पर सादी पाया। सब तेरे तू दाता, हम सेवक तेरे। फिर बोल। हाँ, अंतर्यामी जीव सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे। क्या मालिक तो अंतर्यामी है, सबके दिलों की जानता है। हम तेरे जीव हैं, तू दाता है, हम तुम्हारे सेवक हैं। क्या मांगते हैं? मालिक से जो मांगो देने को तैयार है। पिता कृपाल आज्ञा कीनी, बारक मुख मांगे सो देनी। हम मांगते फंसने वाली चीज़ें हैं। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भाव ने बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे क्या नाम ब्याह सगाई कीजिए जी। मैं कुछ लगना साँच का कोई हक नहीं, झूठे जग भतीजे जी। क्या है कि सुनो साधो अंधों का कीजिए, सारी दुनिया अंधी है। बाहर की चीज़ें मांगती फंसती जाती है। इसी तरह फंसे पड़े हैं, यही चीज़ें मांगते हैं। जिससे पूछो ये बीमारी लगी है, जिससे पूछो बच्चे को बीमारी लगी है, जिससे पूछो ये लगी है, जिसको पूछो माया नहीं, बस इसी में फंसे पड़े हैं। ये मांगते हैं, फंसते जाते हैं। वो क्या मांगते हैं? हाँ हाँ जी। अमृत नाम कृपा कर दीजय, गुरु ज्ञान रतन दिवाया।
फिर बोल हाँ। अमृत नाम कृपा कर दीजय गुरु ज्ञान रतन दिवाया। वो नाम दे जिसमें अमृत है, जो असली ज्ञान है, जिसमें रोशनी है। दिपाया, वो नाम में रोशनी भी है, सब कुछ है। ना सुनिए कटचाना अंधेर गवावे, नामे घटचाना नामे सुबह पाई। नाम जपत कोट सूरु जियारा, बिन से भरम अंधेरा। कभी ख्याल किया कि हमने तो चिंगाड़ा भी नहीं देखा? सोच लो, उसका हासिल करना ही ज्ञान है। बाहर मन बुद्धि ने सबकी मिट्टी पलीत कर दी। ग्रंथ में अर्थ में भूल। कबीर साहब ने लिखा है, अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान अपनी अपनी सब कहें, किसको दीजिए कान। अंधों का हाथी सही, हाथ टटोल टटोल, आंखों से देखा नहीं ताते बिन में बोल। देखा किसी ने भी नहीं। अंधे जा रहे थे, पास से हाथी गुजर रहा था। उन्होंने कहा हाथी जा रहा है, कैसा है? जब पास गए, किसका पूंछ को हाथ पड़ा, वो कहता रस्से जैसा है। किसको पेट पे पड़ा, कह दीवार जैसा है। किसको टांग पे पड़ा, कहना थम जैसा है। किसी कान पे छत जैसा है। हमारा ये हाल है। जहाँ जहाँ देखो होता है तो साचा बिन बुझे झगड़ जैसा, ऐसी दुनिया लड़ रही है। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है। मन बुद्धि सबकी मिट्टी पलीत करती। यही लड़ाई झगड़े कराते हैं। ज्ञान वो है अंदर शब्द से तल पड़े, सो ज्ञानी जिन शब्द ले लाई। ज्ञान ध्यान धन जाने कथ कावे सोए, ये जिंदे मानने का सवाल है। जड़ चितिन गांठ खोले ख्याल, क्योंकि यहाँ से ज्ञान शुरू होता है। ज्ञान दिशा आवन कठिन, बिरला जाने कोय। ज्ञान दिशा तब जाने जब जीवित मृत्यु होए। ज्ञान इसका नाम है जो गुरु तेग बहादुर ने लिखा है, माई मैं धन पाए और नाम, मन मेरा धावन ते छुटके कर बैठो विश्राम। माया ममता तनते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। काम क्रोध पर्स नहीं सके, गई भक्त भगवान। इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान इसका नाम है, जैसे मीरा ने कहा है, सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिले, किस विश्वरूप उठी। सांकड़ी गली में रा खुदा भी हावला बालों 10वें भाई, मुख द्वारा सांकड़ा पढ़ते हैं। इसका नाम ज्ञान है। पायो रे मैंने नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो। जिसकी चोरी कबू ना हुए, इस धन मैंने पायो। खर्चो लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन वर्ष हुए। इसका नाम ज्ञान है। बाहर का ज्ञान क्या करेगा? जितने झगड़े बाहर के ज्ञान ने किए, गुरु गोबिंद सिंह लिख गए साफ, जो जो होत जगत में सियाणा, तिन तिन अपना पंथ चलाना। परम पुरुष की न पायो, बैर भाव अहंकार बढ़ायो। पेड़ पात जैसे जैसे हम मन बुद्धि गई, वो कहते ये ठीक है, वो कहते ये ठीक है, बस लड़ के मर गए। एक दूसरे बैर भाव बढ़ा दिए, अहंकार और पैदा कर लिया। मैं इतना ज्ञानी, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जैसे दरख्त के पत्तों में आग लग जाती है, दरख्त भी सड़ जाते, टहनी भी सड़ जाते, दरख्त भी सड़ जाता, आप भी सड़ के दूसरों को भी सड़ के हमारे साफ ले गए। ये हाल हमारा हुआ है। ये ज्ञान है, अंदर नाम को प्रकट करना, वो रस लेना, इसका नाम ज्ञान है। हाँ अंतर जामी जी सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे। अमृत नाम कृपा कर दीजय गुरु ज्ञान रतन दिवाया। गुरु ज्ञान रतन दिवाया। पंच तत् मिल एतन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। फिर बोल। हाँ पंच तत् मिल एतन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। काल को रचना का हुक्म दिया था, उसने आत्मा को लेकर 3 शरीरों में कैद किया है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है 5 तत्व का, इसमें कैद किया हुआ है।
साथ मन लगा दिया है। इसका काम क्या है? जीव को भ्रमण भटकाना, काम क्रोध लगा दिए। अब इसमें कैद है, बाहर भागता फिरता शांति के लिए, कहीं शांति नहीं, त्रिलोकी के दायरे तक शांति नहीं। पपीहा जाए पुकारियो, पंछी आगे रोए, 3 लोग फिर आया हूँ, त्रिलोकी तक भी देख आया हूँ, वहाँ तक पहुँचा हूँ, बिन दुख लिखे न कोई। सुख कहाँ है? आत्मा के राम में, राम जाने से। कौन सा राम है? अभी सुनाया था, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म सारे हिंदुस्तान पे है रमा हुआ, चीफ मिनिस्टर का सारे सूबे पे है, डीसी का सारे ज़िले पे है, इसके अंदर भी है। वो न्यारा राम और है, क्योंकि सब कहते हैं 4 राम हैं, जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निस्सार है, तिनका करो विचार। कौन से हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा। एक तो वो श्री रामचंद्र जी आए, अपना काम किया और चले गए। दूसरा घट घट में मन रमा हुआ है, जो एक कर सकल शरीरा, इस मन को रब रहे कबीरा, सबकी मिट्टी प्लीत करते। उस्मान जी फरमाया करते थे, देखो भाई हिंदुस्तान में कितने वकील हैं कि जी हज़ारों हैं, कि काल के एक वकील है, सबकी मिट्टी प्लीत कर दी इसने। सबके अंदर रमी हुई ताकत है। एक राम का सकल पसारा ब्रह्म राम है। उस ब्रह्म का मतलब क्या है? फैलाव करने वाला, रचना चलाने वाला। एक राम समूह से न्यारा, चौथा ऊपर है। सबकी ताकत रमी हुई है शब्द रूप में, वो न्यारा है, उसमें रम, जब तक उस वहाँ नहीं रमती जब तक छुटकारा नहीं। 3 गुण की भक्ति में भूल रहा संसार, कहें कि भी सतनाम बिन कैसे उतरे पार। सोच लो उसका रूप क्या? सच्चा नाम, सच्चा शब्द, सार शब्द। तभी कृष्ण ने कहा सार शब्द क्या? 5 हो मानो तुम्हारा हो। सोच लो, जब तक वहाँ नहीं पहुँचती जब तक नहीं छुटकारा नहीं। यही तुलसा ने लिखा है, हे हृदय तो आज सुनाऊं, जीव श्रुत की संत लखाऊं। चौथे महल पुरुषिक स्वामी, जीव अंश वह अंतर्यामी। वहाँ से आया चौथे लोक से, उनकी अंश जीव जगाया, कर्ता 5 तत्व लाया। कर्ता ने काया रची, जुग 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 विस्तार, सार दे विसराय के हर घर घर कर पुकार, माल की भुला दिया, आप बन बैठा। सोच लो, सब फिक्रों की एक ही तालीम में जो ऊपर गए हैं। यही शमश्रे ने लिखा है, अवारगी निविशदा खाना फरमोशदा, अगंदा पीरे काबली बस सहर कर दे कि हमारे कर्मों में अवारगी के दर दर भटकना लिखा है। उस जादूगर ने ऐसा जादू डाला है कि निकलने का राह नहीं छोड़ा। सोच लो, जब तक वहाँ नहीं पहुँचते जब तक सुख नहीं। ये मामूली सी पत्ती है, जब तक गल सड़ के पानी जैसी नहीं बन जाए, ये पानी का रूप नहीं बनती। इसी तरह जब तक आत्मा बिल्कुल साफ नहीं होती, अगर ज़रा अहंकार या कोई चीज़ है तो बस देख लो, सब बंधन निकाले, सब पर्दे उठाए, फिर मालिक में मिल सकती है। ऐसे नहीं, वहाँ जाकर सुख है। हाँ जी, फिर कैसे करता है, कैसे मिलता है? हाँ जी, कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम। जो उस अमृत को कौन पीता है? बैरागी, प्रेमी, जिसने मनमत छोटी गुरमत अख्तियार की, संतों की मत ली, उनके हुक्म मुताबिक चला, मेहनत की, वो हासिल करता है। घर बार छोड़ने का नाम बैरागी नहीं। बैरागी वो है जो मन मारे अपना, सो पुरख बैरागी राम। मन को मारना था, जिसका ख्याल हर वक्त माल की तरफ है ना, संत रहे ध्यान, सो बैरागी सत्समान। किस चीज़ तरफ ख्याल ही नहीं जाता। घर बार छोड़ के गए, वहाँ ख्याल आया कोई चीज़ आए खाएं, तो वो कौन सा बैराग है? बैरागी वन में बसे, घर बारी घर माए, राम निराला रह गया इन दोनों में न। जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बन ज्यों बसे सोई साथ सजान। बादशाही भी है मेरी नहीं, जैसे बन में रहता है कोई चीज़ नहीं, मालिक जब मर्जी छीन ले। बच्चा पैदा हुआ, लड़का लड़की उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, उसी मौज में रजा में रहे। थोड़ा दे दी इसकी मौज, इसका नाम बैराग है, इसका नाम त्याग है। क्या त्यागना था? त्यागना त्यागण निका, काम क्रोध लोभों का त्यागना, ये त्यागना था।
सोच लो, गुरु नानक साहब ने शाह शरफ को कहा है, कोई जो दिल से फ़कीर है, दुनिया में रहता है, घर बार में, बाल बच्चों में, दुनिया से निज प्रेम नहीं करता, सोच लो किस चीज़ की इच्छा नहीं रखता, वो चाहे गृहस्थी है, वो असली बैरागी है, असली साधु है। जो घर बार छोड़ के गए हैं, माया में ख्याल है, वो नहीं। मौलवी ने लिखा, चीज़ दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन न कमाश नुकरा फरजंद जन, के मालिक से बेखबर होना, उसको बसारना, ये दुनियादारी है। सोने चांदी गृहस्थ में रहकर मालिक को याद रखता हुआ वो नहीं। सोच लो, उसका नाम बैराग है। दुनिया में भी रहे, ये लेने देने भी खत्म करने हैं। जब तक लेने देने खत्म नहीं, आगे जा नहीं सकता। ये कर्म भी काटने हैं, इसका नाम बैराग है। हाँ, वो हासिल करता है। हाँ हाँ जी। अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुभाया, गुरमत पाए सुभाया। अध्यात्म कर्म करे दिन राति, निर्मल ज्योत निरंतर जाति। अध्यात्म क्या? आत्मा के जितने काम कर रहे हैं, ये मन के हैं या तन के हैं, इसमें आत्मा कोई काम नहीं। आत्मा काम क्या है? असली उस निर्मल ज्योत को देखना, अंदर शब्द का रस लेना, ये उसकी खुराक है। बाकी जितने काम कर रहे हैं मन और तन के हैं। उसका अध्यात्म कर्म करे दिन राति, निर्मल ज्योत निरंतर जाती। उस निर्मल ज्योत को देखती है, हर वक्त उसी तरफ ख्याल है। वो कैसी है निर्मल ज्योत? हाँ, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल बजाया। मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी, उसके मुकाबले कोई चीज़ मीठी नहीं, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं। आला से आला कौन सी है? बीन की, बीन जैसी आवाज़ है। जैसे बीन सुनकर सांप वगैरह सब काबू आ जाते हैं, इसे वो सुन के काल महाकाल सब काबू आ जाते हैं। बीन जैसी आवाज़ है, पढ़ते हैं रोज़। बीन भी है, किंगरी भी है, घंटे शंख भी अंदर हैं। घंटा जाकर सुने चौकुंठ। एक मुसलमान की ने लिखा है, कसम दानिश के मंजिल गए माशूक उजास, ये कदर हंस के बांगे जरसे में आए। किसी को पता नहीं खुदा का घर के जरा उससे घंटे की आवाज़ आ रही है। हम बजाते हैं ना घंटे, असल तो बात ये थी, भी नकलें हैं। सोच लो, किंगरी हैं, बीन हैं, बंसरी हैं, सब कुछ है। वो असली है, ऊपर वो असली है। हाँ, उसको कौन सुनता है? उसकी लज्जत कौन लेता है? हाँ हाँ। बेण रसाल बजावे सोई जागी, तिरपवन सोजी हो। बीन की आवाज़ कौन सुनता है? जो त्रिलोकी से पार जाता है, वो सुनता है। हाँ हाँ जी। बेण रसाल बजावे सोई जागी, तिरपवन सोजी होई, जाकी तिरपवन सोजी होई। नानक बूझो ए विध गुरमत, नानक बूझो ए विध गुरमत, हर राम नाम लिवलाया। हर राम। सोचो, राम राम अल्लाह अल्लाह वागरू वागरू किया, बना क्या? वो देखी तो ना चीज़ है, वो लज्जत तो ना ली। बिन देखे बिन अर्श परस के नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनी जो होए, निर्धन रहे न कोई। पैसा पैसा करने से शाहूकार तो नहीं बनता। रसना राम कहता ठाको, पानी कहत कभी प्यास बुझता है, प्यास बुझ जब चाखो, लज्जत तो न ली।
पानी पानी कैसे, तो प्यास नहीं जाती। मौलाना रूम ने लिखा इसमें रहा खानी रहो मौसमी रहा बजो बे मौसमी। इसमें क्या भाष्य न को कि जिसका तू नाम लेता है अल्लाह अल्लाह राम राम वागरू, उस नामी को ढूंढ। बगैर नामी के नाम लेना किस काम, वो लज्जत न ले। भाई गुरदास ने लिखा खांड खांड कहने से मुंह मिठा नहीं होता, खांड खाए तब होगा। कहती ये गुरुमत है, हर राम नाम लिव लाया, वो लज्जत ले, लज्जत लेनी थी वो तो ली ना। नानक बूझो ये भी तो गुरुमत, हर राम नाम लिव लाया। ऐसे राम राम कहने से तो कुछ नहीं बनता। जब चिंतन खोले ख्याल का पीछे इकट्ठा करे, यहाँ से मार्ग शुरू होता है। हजूर साहब से एक प्रेमी आया करता था पहले गदाने का, उसने कहानी सुनाई आकर कि एक पंडित रोज़ जाया करे सुबह नहाने। वो कहा करे राम जपुरे बंधन छूटे। रास्ते में किसी के घर तोता था, वो भी ऐसे बोले राम जपुरे बंधन छूटे। एक दिन कोई फकीर आ गया, तोते ने कहा राम जपुरे बंधन छूटे। कहना तेरे तो बंधन न छूटे, तू तो कैद है, तू तो कैद है, फिर क्या करूँ, ना कुछ खा ना कुछ पी, सब ख्याल छोड़ दे, आपे आज़ाद हो जाएगा। उसने ऐसे ही किया। मालिक का ये तो गया भाई, उसने बाहर फेंक दिया। वो दरख्त पे चला गया। सुबह पंडित आया, राम जपोरे बंधन झूठ, हाँ बंधन छूटे। उसने कहा यूँ मत कहो रे पंडित झूठे, राम नाम तो सत्ता है पर कंद कुंजी संतों के आता है। हाँ ये बंधन तोड़े, वो तो आते बंधन छुड़ाने के लिए हैं, अनेक को बंधन फंसा पड़ा है। हजरत यीशु मसीह साहब फरमाते हैं कि तुम यह ना समझो कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूँ, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं लड़के को उसके बाप, लड़की को उसकी माँ, बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूँ। अर्थात दुनिया के अंदर फैली हुई तुम्हारी गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे मोह को, जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांधकर यहाँ ले आता है, भक्ति की तलवार से काटने के लिए आया हूँ। भक्ति की तलवार से, हाँ, ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। फिर फरमाते हैं कि अंतिम समय मनुष्य के घनिष्ठ संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं। उनके मोहवश जन्म लेकर उनसे बार बार संबंध कायम करता है। हमें रहना नहीं आता। रहने का तरीका क्या है, अभी सुनाया था। बच्चा पैदा होगा, लड़की या लड़के उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, थोड़ा दे दिया उसकी मौज। ये है रहने का तरीका। सोच लो फंसा कैसे है। पहले तो इसका तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की सेवा की। मौत के वक्त नज़दीक है, मौत नज़दीक है, रोटी नहीं देता, अच्छी तरह संभाल नहीं करता, टट्टी पेशाब नहीं कर सकता, फिर भी कहता मरूँ ना। देखो बुढ़ों को, क्योंकि तन चाहते इसको तन मिलता है, फिर ख्यालों के मुताबिक। अगर माया जोड़ी है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र ना सर्प जून वाल उतरे। सोच लो, माया की तरफ ख्याल है, सामने माया है, सांप की जूनी दे दी, बैठ जा भाई ऊपर, पेट भर ले। यही महात्मा चंद्रदास ने लिखा, दिव्य जोर मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चित्र होए है कुकुर का। अगर बाल बच्चों में ख्याल रह गया, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून वाल होते, सूर की जूनी पीछे बच्चे बच्चे फिरते हैं। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जन जो शुक्र को लहे, मोए नरक निवास। सोच लो, अगर मकानों में ख्याल रह गया, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वाल वाले घर घर में बाबे की मड़ी हैं। कैसे फंसा है, इसी तरह है।
ये बैठे हैं लखनऊ वाले, इनके शमशान भूमि हैं गोमती नदी के किनारे। हम कई दफ़ा गए हैं, वहाँ एक छोटा सा थड़ा है, वहाँ क्या देखा, पहले तो छत नहीं थी, फिर बाद में देखा छत भी है, एक आड़ा है दीवा बत्ती रखने के लिए। उसकी कहानी उन्होंने सुनाई कि किसी बीबी के बच्चा पैदा हुआ, वो उसी वक्त मर गई, बाप ने बच्चे को पाला, फरवरी में हुआ, अगली फरवरी में, अगली ना दिसंबर में हुआ, अगली फरवरी में मर गया बच्चा 14 महीने का। सोचो, फिर उसकी वो बना दी, थड़ा सा बना दिया, फिर बाद में शादी भी करवा ली, बच्चे भी हो गए, कमाते भी हैं। अब तक वो आता है, कभी मिठाई बांट जाता है, कभी फ्रूट बांट जाता है, दिए बत्ती के लिए पुजारी को कुछ पैसे दे जाता है, रो पिट के चला। क्या देखा उसका? इतना लोथड़ा ही देखा, क्या देखा? हाँ? फिर कहाँ जाएगा जहाँ सदा हुआ सब? अंत मत सोएगा था, इसलिए फंसी है सारी दुनिया। बोलो, ऐसे ही है, उनके मोह बस बार बार जन्म लेता है। अगर सदगुरु की तरफ ख्याल है तो सदगुरु के पास जाएगा। हाँ हाँ जी। उनके मोहवश जन्म लेकर उनसे बार बार संबंध कायम करता है। बस इसी तरह है। हाँ, ऐसे फंसा। हाँ बस। हाँ जी, बोल भाई। हाँ पढ़ते रोज़ हैं, जो पावे तो राख लाए, बड़ी तालीम है, बस उसकी रजा में रहे। हाँ हाँ। नानक बूझो ए विधे गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, हर राम नाम लिवलाया। अगर कोई ऐसा भजन करे, ख्याल रखे, ठीक फिक्र मिल जाए, जपे, इतना थोड़ा है, जब दूर नज़दीक नहीं आएंगे, खूब खोल के जाएगा, कह के जाएगा, खुशी खुशी जाएगा। हाँ? ये है मौत। हाँ, ओम प्रकाश नहीं आया भाई। हाँ नहीं आया। हाँ इनका। हाँ हाँ चलो। हाँ माई है। हाँ सब कुछ कह के गया, एक महीने पहले तैयारी कर गया, जिसके देने लेने से लड़कियों में बुला कर उनको भी 12,500 दिया, तुम्हारा कर्जा ख़त्म किया, खूब मिठाइयाँ खिला गया, रास्ते साफ़ करवाए, कांटे थे, पड़ोसियों को बुला के रास्ता साफ़ कर दो। औरत को कह गया कि कोई बगैर जूती ना जाए। ऑपरेशन कराया, कोई पेशाब बंद हो गया था, ठीक हो गया, डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी, कहने नहीं शाम तक रहूँगा। देखो, बिस्कुट और चाय मंगाई, वो खाई, शाम को उनका लड़का कहने मैं ड्यूटी पे चला जाऊँ, वर्क्स मैनेजर है दादरी में, कि मेरी गाड़ी आई है, आज तेरी गाड़ी है तो जा, तो मेरी गाड़ी भी आने वाली है, देख लो। सारी रात बैठा रहा उस दिन। वो गया, 2 घंटे के बाद वायरलेस चली गई, तेरे आप तो बहुत सख्त बीमार है। जब आया चोड़ा छोड़ गया, कहता उसी तरह पड़ा, जिस्म ज़रा नहीं अखड़ा, टट्टी पेशाब नहीं, चेहरा बड़ा अच्छा, ये है निशानी। उसका ख्याल हो तब है, तब जाए। चेहरे पे रौनक थी, कैसे भाई देखा है ना। हाँ फिर देख लो, ये उनके जो आई हैं। हाँ क्रियाक्रम भी समझा गया, ऐसे करना। बोलो। हाँ हाँ जी। नानक बूझो ए विधे गुरमत, हर राम नाम लिवलाया। हाँ ये लिप लगानी थी, रस लेना था। हाँ बोलो। हाँ हर राम नाम लिवलाया। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे। गृहस्थी मिल जाएंगे, घर बार त्याग के जाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई विरला है जिसने रस लिया है। हाँ फिर। हाँ
आप तरे संगत कुल तारे, आप तरे संगत कुल तारे, जग आया तीन सफल जन्म जग आया। वो आप भी तर गए, संगत को उतार के ले गए। गुरु कोट तो दारदा भाई दे दामी कणी, गुरु कोट 33 उदारे पढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी कोर्स करवाता ले जाता है, जाएगा कोर्स करके, ऐसे नहीं। ये काम करना था, ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, ये नर नारायण देह है, अशरफ मखलूकात है, सबसे ऊंची जुन्नी है, इसी में छुटकारा हो सकता है। ऐसे बर्बाद करके चला गया। हाँ, देवी देवते इसके लिए तरसते हैं। जिस देही को लोचेंदे सा दही भाजर की से, मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाही है, देविन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरमित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरें। वो तरसते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। देख लो। हाँ जी, हाँ। आप तरे संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, तिन सफल जन्म जग आया। करदार मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुरु ते सोजी होई, गुरु ते सोजी होई। ये श्री असली मंदिर है। किसको पता चलता है? जो अंदर जाता है, अंदर सत्य को प्रकट करता है। जिसको मिला अंदर से मिला है। हम बाहरमुखी हैं, हमारे मंदिर भी बाहर, मस्जिद भी बाहर, तीर्थ भी बाहर, सब कुछ बाहर। पुराण सब कहते हैं, नदरी आवे तिस्से मोह, क्यों मिले प्रबंधमाशी तोय, कर कृपा बोए मार्ग पावो, साथ संत के अंचल लावो। कि जो कुछ नज़र आ रहा है इन आँखों से, इससे प्यार है, तेरे साथ कैसे प्यार करूँ? को ऐसा साधु मिला जो अंदर का भेद बताए, फिर पता चले न इसके ये मंदिर हैं, न इसका देश है, न इसकी कौमें हैं। इसका देश असी खुशी और शांति का है, जिसके मतलब रात कहा था, बेगमपुरा शहर को ना दुख दो, नहीं कोई ठाव, ना तस्वीर न खराज न माल, खौफ न खजाना तर्जवाल। अब जहाँ कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, वो चौथा लोक है। इसकी जात क्या है? कहो कबीरे राम की अंश, राम की अंश है, इसको भूल गया, बाहर की जातें बना ली। सोच लो, न ऐसी कौम है, न मजहब है, न देश है, न मंदिर है, न मस्जिद है। अंदर जाए तो पता चले आगे क्या कहते हैं। अंदर सब कुछ है, इसके क्या है? हाँ, कायागढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तखत रचाया। ये कायागढ़ महल, इसमें बड़े बड़े अफसर हैं, किला है, खुद मालिक बैठा है, तख्त लगाए, जैसे यहाँ है वहाँ भी है। ये नकल है। कायागढ़ महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, अंदर बैठा है। अंदर जाए तो देखे, सब कुछ अंदर है इसके। रोज बाणी पढ़ते हैं, इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसका अंदर चिक जीवन दाता वसे सोना कृपित पाला, इसका अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पर बाजारा, इसका अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपज संसारा, सच्चे अब खेर चाया हुआ गण पसारा। इसके अंदर हैं, दोस्त भी इसके अंदर हैं, बन बस्तियाँ भी इसके अंदर हैं, बागीचे भी इसके अंदर हैं। कबीर साहब कहते हैं, अब दो अंधा धुन नजारा, कोई जाने का जाना नहारा, या घट भीतर बन और बस्ती आई में झाड़ पहारा। एक मुसलमान फकीर ने भी यही लिखा है, अंदरा बहरो बिया बान जबाल, सकता में गर्दो हम ख्याल, ई बिया बां दर बिया बां हायू, हम चंद्र बहरे पुरिक तारे मुँह। कि इसके अंदर बड़े बड़े बियाबान हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जिनकी बात हम वहम और ख्याल भी नहीं कर सकते। ये दुनिया उसके मुकाबले जितने इसके अंदर खेल है, एक बाढ़ जितनी है, जिसके लिए लड़ लड़ के मर गए।
ये सारी दुनिया जो इसके अंदर खेल है, भाई गुरदास ने लिखा है रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है। रोम रोम में रखियन कर ब्रह्मांड कोट शुमारा, एक एक रोम बिच 10-10 अवतार उतारा। सोच लो, या घट भीतर बाणर बास्ती या में झाड़ पहारा, या घट भीतर बाग बगीचा या में सिंचन हारा, या घट भीतर काशी मथुरा या में गढ़ गिरनारा, वो भी इसके अंदर है। ये तो नमूने हैं बाहर। प्राग पे जाते हैं, वहाँ क्या है, 3 नदियों संगम असली अंदर है। ईड़ा, पिंगला और सुखना 3 वर्ष इकट्ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे थे। ये नकल है समझाने के लिए। वो अमृतसर इसके अंदर आया, कह अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पाए सफाई हो। अंतर निमन अमृतसर ना आए, सदा सुचित साथ समाए। सोचो, उसमें नहाए तो आत्मा साफ हो। या घट भीतर काशी मथुरा यहीं में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर देवी देवा यहीं में ठाकर द्वारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देव देवते अंदर दिखाया, वो कब देखोगे। या घट भीतर 3 लोक का यहीं में सृजनारा, कह भी सुनो अब्दू यहीं में गुरु हमारा। वो मुक्ति वाला गुरु भी इसके अंदर है। वो सब छोड़े बैठे हैं। हाँ जी। काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तखत रचाया, सच साचा तखत रचाया। चतुर्दश हाठ दिवै दोय, साखी सेवक पंच नहीं बिख चाखी। अंदर जाने की निशानियां बताते हैं, फिर बोल। हाँ। चतुर्दश हाठ दिवै दोय, साखी सेवक पंच नहीं बिख चाखी। चतुर्दश हाठ 14 तप कह लो, 14 लोक कह लो, 14 भवन कह लो, वो भी इसके अंदर रहेंगे। दिवे दो साखी चांद सूरज के अंदर हैं। रोज़ पढ़ते हैं तारा चढ़े लम्मा कोई नजर नहीं आ रहा। राम इब्राहिम ने लिखा है मैंने तारा देखा। ब्रह्मा ने लिखा है कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आए, कभी फिर ध्यान में भान से ब्रह्म ज्योति का चमकारा, सब किसके अंदर हैं। मौलवी रूम के पास एक मौलवी बहस करने आया। मौलवी रूम ने कहा चूँ शबी महरम बख्शायम बातुलाब ताबा बीनी आफ्ताब नीरशाब। अगर तू आधी रात को सूरज को देखता है तो मेरे से बात कर, वरना बात ना कर। कहना हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? कहते वो पाक रूहें जो अंदर जाती वो देखती हैं। यही गुरु नानक साहब ने बच्चों को कहा था आधी रात को। पहले बड़े को बुलाया कि देख भाई सूरज चढ़ा कीजिए, नहीं। दूसरे से पूछा कीजिए, नहीं। गुरंग साहब को पूछा, कहने हाँ चढ़ा है, जा कपड़े धो लिया। समझाने के लिए था। सबके अंदर है सूरज चांद, सब कुछ है। दिव्य दो साखी कौन हासिल करता है, कौन देखता है? सेवक पंच नहीं बिक चाकी। कौन से? ये काम प्रलोभ कारण के जहर से बचे। जिन मिल मारे 5 सूर्य ऐसा कौन बलि रे, वो देखे। विश्वकार छोड़े तो जाए, कैसे जाए? ये इसी पकड़े बैठे हैं। विषयों ने इसको उलझा रखा है। विषयों के लिए फिर सम्मान की ज़रूरत है। सम्मान के लिए फिर दौड़ भाग, चोरियाँ ठगियाँ। देख लो आगे से आगे और फंस गया। रोज़ पढ़ते हैं वाणी में क्या रस सोना, रस रूपा कामन, रस पर्पल की बास, रस घोड़े, रस सिजा मंदिर, रस मिठा रस मास, ये तेरा शरीर के क्या घटना मनवास। रस सोना क्या? दौलत इकट्ठी करनी, खूबसूरत औरतें, अच्छे चित्र। रस घोड़े, उन दिनों घोड़े थे, आजकल मोटरें गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ वगैरह आला से आला पड़ी हैं। एयर कंडीशन है। अच्छी अच्छी सेजें ऐश करने के लिए, अच्छे अच्छे मकान जिनमें टेलीविज़न वगैरह हो। सोच लो अच्छे से स्वाले खाने, तरह तरह के तरीके से मांस, तरह तरह के जानवरों के पका के खाने। इन रसों में फंसा पड़ा है। तो फिर न मालिक को नाम को कैसे प्रकट करें? पढ़ते हैं रोज़, कैसे करें? इसको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और ठिकाना।
इसी में उलझ गया। रोटी चाहिए इसको चलाने के लिए, कपड़ा चाहिए ढकने के लिए, मकान चाहिए बारिश गर्मी से बचने के लिए। इसी में उलझ गया, आगे से आगे से बस राम नाम निकालना से इससे वो निकाला ही ना। हाँ ऐसे फंसा पड़ा है बस। हाँ जी, हाँ जी, उल्टा ही जा रहा है। हाँ ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, सुख हो जाए, किसी को ना मिला। हर चिंदौरी चित्त परम सखिए मृग तृष्णा द्रम छाया पढ़ते हैं। इधर राजस्थान में जाओ, टिब्बे हैं, गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है, मृग प्यासा है, आगे जब देखता है ऐसे लगता है कि पानी है, वो दौड़ता है, वो फिर दूर आगे लगता है, फिर दूर आगे लगता है, फिर भागता है, फिर भागता है, फिर भागता है, इतने में ख़त्म हो जाता है। बस ये हमारा हाल है। ये कर लो सुख मिल जाएगा, ये कर लो सुख मिल जाएगा, ये कर लो सुख मिल, किसी को ना मिला। हाँ देख लो। हाँ बथेरे सुख के साधन किए, किसी को मिला? 4 दिन दे विषय हैं बस। जितने विषय भोगता है उतने फिर दुख, उनकी बीमारियाँ। बहुत स्वतंत्र दुख प्राप्त होवे, पोगे रोग संत भोगोवे। पुराण समझते यहाँ तक लिखा, कोई विचारता नहीं। एक निम्फ स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए। एक निम्फ भर की लज्जत कोट दिवस करोड़ दिन, हिसाब लगा लो। 28-30 हज़ार साल बढ़ने की इतना दुख उठाना पड़ता है एक लज्जत का। ख्याल ही किसी को, बस पढ़ पढ़ के चले गए। हाँ हाँ जी। चतुर्दश हाठ दिवे दोय, साखी सेवक पंच नाही विख चाखी। दासन जी का राखे बास ताकि आत्मा होए प्रकाश। जब तलक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। यही मुसलमान फकीर कहते हैं, क्यों से हिस्स पैरों नियामत आदमी, बादशाह तस्वीर है भी आदमी। जब तक इंद्रिय भोगों में फंसा पड़ा है, ये गैप की तस्वीर को नहीं देख सकता। हाँ हाँ जी। अंतर वस्तु अनूप निर्मोलक गुर मिलया, अर्थन पाया गुरु मिलया। अंतर अजीब कारखाना है, अजीब खेल है। कुछ देखे इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसके अंदर जो जीवन दाता वैसे सब ना करे प्रतिपाला। रोज पढ़ते हैं, अंदर जाए तो देखे, वो आँख खोले। उन्होंने लिखा है जिनकी आँख खुली है, सोच लो। हाँ हाँ जी। अंतर वस्तु अनूप निर्मोलक गुरु मिलया, हर तन पाया गुरु मिलया, हर तन पाया। तखत बहे तखते की लायक, पंच समायक गुरमत पायक। तखत बहे तखते की लायक, पंच समायक गुरमत पायक। उस तख्त पे कौन बैठता है? घर में सब चीज़ होती है, कीमती कीमती चीज़ें पड़ी हैं, बच्चों को संभालते नहीं। कब संभालते हैं? जब लैक बन जाए। इसी तरह ये चीज़ है, ऐसा लैक बने, वहाँ पहुँचे तब देखे, तब मालिक दे। ये सदगुरु ने हीरे जैसी चीज़ है। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सदगुरु मिले तक खोजिए ज्योति ज्योत समानी। कई चीज़ें हम बाहर ही रख देते हैं, कई सेन में रखते हैं, कई कमरे में रखते हैं, कई संदूकों में रखते हैं, कई सिफ में रखते हैं, कई सिफ खास खाने में रखते हैं। इससे वो नाम की दौलत, असली रस, असली शांति खास जगह पे है। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सोचो वो खास जगह पे है। 10वें द्वारा अगम पारा परमपुर की काटी, ऊपर हाट भी चाड़ा, आले बिच धाती। सोचो वहाँ पड़ी है। अंदर जाए, संभालने वाला बने तब दे। कैसे रिद्धि सीधे सब धोखे हैं। हाँ जरा सी रिद्धि आई बस कर्म आते दिखाने लागे, फंस गए। हाँ कोई बर्दाश्त वाला हो
उसको देते हैं। हाँ, यहाँ देखो लड़कों को, छोटे बच्चों के थोड़ी थोड़ी उम्र के हैं, कई कई का देखा है 10-10-20 साल के लड़के हैं, 20 साल के, 18 साल के, 22 साल के, उनको पैसे दे सब बर्बाद करा है। मालिक भी ऐसे नहीं देता, लायक बने तब दे, तख्त बह तख्त लायक। हाँ, 5 समाए, अंदर 5 देश हैं, उनके 5 शब्द हैं। किसी का ख्याल ना करे, हमने जाना हो बम्बई, अगर हम कहें हिसार देखते चलें भाई, फिर दिल्ली देखते चलें, फलाने फलाने देखते जाए, कितनी देर लगेगी? अगर सीधा जाए जल्दी पहुंच जाए, इसका ख्याल ही ना करे। सबके अंदर 5 शब्द हैं, है तो वो शब्द एक ही, 5 क्यों हैं? अब यहाँ आवाज़ आ रहा है, वहाँ जाकर टकरा के और बन जाएगी, कब्रे में और बन जाएगी, इसलिए हैं दूसरे मुख्तलिफ देशों में। बाजे 5 शब्द पढ़ते हैं, तित कर्स पागे 5 शब्द बाजे, कला जित कर तारिया, यही मुसलमान फकीर कहते हैं। क्या कि तेरे अंदर 5 आवाज़ें, 5 बांकें आ रही हैं, उसको सुनो। जब तू यहाँ आएगा, आंखों पीछे यहाँ से शुरू होगा मार्ग। खामोश 5 नौबत आमद से आसमाने, कि चुप करके बैठ, ध्यान लगा के सुनो। आसमानों से 5 आवाज़ें आ रही हैं, 5 शब्द आ रहे हैं, चल अंदर। जो फ़कीर अंदर गए उन्होंने देखा, फिर लिखा है सब ने, जहाँ जहाँ तक कोई गया वहाँ का हाल लिखा है। जो ऊपर गए हैं उन्होंने सब सारी बात खोली है। हाँ हाँ जी। तख्त बहे तख्ते की लायक, 5 समायक गुरमत पायक, 5 समायक गुरमत पायक। आद जुगादी है भी होसी, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया। जब वहाँ पहुँचे क्या देखा? वो ताकत सबका आद अंत है, युग युग से आ रही है। सब भरम मिट गए। जब सपने में होते हैं वो सच्चा लगता है, जब जागे फिर कहते हैं तो सपना ही था भाई। इसी तरह ये दुनिया का हाल है। जब ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा हुआ, फिर देखता है ये सारी दुनिया ऐसी ही है, सपना है। जब शिष्टमंडल पास किए, कारण में गया, फिर देखता वो भी सपना ही है। जब आगे गया, कारण मंडलों से आगे, वो भी सपना ही है। अगला सच्चा देश है। हाँ, चौथा लोग कह लो। हाँ हाँ जी। आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, चुकाया सहसा परम चुकाया। तख्त सलाम होवे दिन राती, ए साच बड़ाई गुरमत लिव जाती। जब वहाँ गए क्या देखा कि बड़े बड़े खंडों ब्रह्मंडों के मालिक आकर उस तख्त को सलाम करते हैं। ये सच्ची बढ़ियाई। वहाँ पहुँचना कैसे मिला? गुरमत से। जब कोई ऐसा फकीर मिले, उनके हुक्म के मुताबिक चले, मन मत छोड़े, फिर हासिल करता है। हाँ, तख्त सलाम होवे दिन राती, ए साच बड़ाई गुरमत लिव जाती, ए साच बड़ाई गुरमत लिव जाती। नानक राम जपो तर तारी, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया। गुरु नानक साहब राम उस ताकत कहते हैं जर्रे जर्रे में रमी हुई है, कुल खंडों ब्रह्मंडों को ताकत दे रही है। यह राम का जपना, यह सुख हासिल करना, यह अपने देश पहुंचना, इस राम को पकड़ो। हाँ हाँ जी। नानक राम जपो तर तारी, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, हर अंत सखाई पाया, हर अंत सखाई पाया।
जाओ भाई जल्दी, बेचारे ने जाना है। धन धन सतगुरु तेरा जल्दी ही हाँ आसरा। इन्हें शब्द को बोलो हाँ इंदन ना चलो हाँ नाम जरा ठहर के देखते हैं 2 बजे देखेंगे फिर हाँ जाने वाले भी है ना नाम कोई जगह नहीं ना हम इतने बैठा कर के हैं नाम वाले तो हैं पर टाइम तो लगना पर हम जगह भी होवे उत्थे भीड़ हैं ना देंगे हम देना तो सोमवार से हम गड़बड़ करके देना पैना है पर जगह भी होवे थले कितने बैठी कोई जगह भी दसो कितने बैठी भीड़ भाड़ है भीड़ भाड़ कोई जगह भी अलग होवे लिया बना जगह बंद होगी बाज बंद होगी बाज सूरज उतली मैक बंद कर नाम थोड़ी देर में देंगे फिर देंगे बिठा लैन लिखण फिर देखते हैं वो भी जगह हम पर जानी है तो अफसर कही आने हाँ जी हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सब ने कल के सत्संग में और आज अब दिन के सत्संग में बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के सत्संग की कार्रवाई गौर से सुनी है। पूजनीय मैनेजर साहब जी ने क्या बात है सुनो भाई क्या बात है सुनो भाई नाम वो ले जो निभा सके नहीं तो खाल उतारेगा सतगुरु अंदर ही पुलिस है वो और देख लो हाल तकलीफ आती है नहीं तकलीफ आती है बोलो भी हाँ फिर क्यों पी और पी ले पेट भर ले अंदर माफ़ी मांग 2-2 4-4 घंटे कर सुबह शाम तब ठीक होगा काम नहीं तो घर बर्बाद होगा जपोगे सुख पाओगे असूल तोड़ोगे खाल भी उतरेगी भाई हाँ माफी ला ये कितों आए ने हाँ कितों आए ने सारे रोहतक से तभी तो देते नहीं कई गांव में कौन से काम का है हाँ क्या हाँ देवता हाँ जी पूजनीय मैनेजर साहब जी ने सत्संग में हमें अपने तजर्बे के बिना पर और प्राचीन रूहानी फकीरों की गवाहियाँ देकर सुनो बहुत भाई बैठो अच्छी तरह बैठ जाओ भाई प्रसाद कई रह जाते हैं कि दोबारा ले जाते हैं ऐसे ना करो टिक के लो प्रसाद नहीं तो फिर प्रसाद बांटना बंद कर देंगे और क्या अब प्रसाद दिया जाएगा। है जो प्रेमी पीछे और साइडों में खड़े हैं वो सभी अपने आप बैठ जाएं और जब चलो तक वही बोल भाई चल हंसा जब तक सभी को प्रसाद ना मिल जाए बीच में खड़े ना हो। आगे के प्रोग्राम 16 तारीख दिन में सुबह ठीक 10 बजे नहीं अनाज में हाँ हाँ जी हाँ चलो भाई चलो भाई सत्संग चल भाई वही बोल हाँ हाँ जी सत्संग तो खत्म हो गया सी चल हंसा बोल भाई चलो सुनो भाई है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चल हंसा उस देश चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश
समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ, चल हंसा उस देश। समुंदर में कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोई, मृत को जो है मानक लावे सोई। समुद्र में मोती भी होते हैं, मछली भी होते हैं, बगले भी होते हैं, हंस भी होते हैं। बगला हंसा रूप एक, भिन्न भिन्न स्वभाव है। हंसा तो मोती चुगे, बगला मछली खाए। सोचो, बगला तो ऊपर से मछली खा के चला गया, वो नीचे जाता है, डुबकी मारता है, तब लाता है। इसी तरह इसके अंदर भी मोती हैं, हम सब बगले हैं, बाहर के उसमें फंसे पड़े हैं ये। हाँ हाँ जी। मांस, अंडे और खट्टे मीठे चटपटे मसालेदार और रसदायक पदार्थ खाते खाते मनुष्य उनके तरह तरह के रसों में उलझ जाता है और उनका गुलाम बन जाता है। गुलाम बने पड़े हैं रसों के हैं। हाँ हाँ। फिर इन रसों के सामान पैदा करने के लिए जोर व जुल्म पर उतर आता है और यहाँ तक बेरहम व दयाहीन हो जाता है कि अपने जैसे हाड़ मांस से बने मनुष्य का गोश्त खाने से भी परहेज नहीं करता। देख लो, हाँ? कहते हैं टेलीविजन में भी निकले आदमी को खा रहे हैं, दिल निकाल निकाल के। देख लो, एक चिट्ठी आई अमेरिका से कि बंदर को देग में डाल देते हैं, ऊपर गर्म पानी डालते जाते हैं, फिर उसका मांस निकाल के दिमाग का खाते हैं कि दिमाग इससे तेज़ होगा। बोलो, हाँ? दिमाग तेज़ होगा, उसकी आदतें नहीं आएंगी जो फिरता है चंचलता। हाँ? अगर दिमाग तेज़ होगा तो चंचलता भी आएगी। हाँ? देख लो, जिसका मांस खाता है उसको खिलाना पड़ता है। अगर किसी का नाक काटो उसे नाक कटवाना पड़ता है, आँख निकालना पड़ती है। सब किलो ने लिखा है, मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, परवाह ही नहीं किसी को, उलझा पड़ा है। हाँ हाँ जी। इस प्रकार वह कर्मों के जाल में फंसता जाता है और जन्म मरण के दुख उठाता फिरता है। बस। हाँ बोल भाई। चल हंसा उस देश चलो जहाँ मोती हैं, अंदर जाए तो मोती मिले। सब कुछ इसके अंदर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो। हाँ हाँ जी। चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश। प्रसाद धंधे भी जाओ, बैठे सुनते भी जाओ, प्रसाद भी लेने जाओ। हाँ जी हाँ जी। चल हंसा जहाँ दे। हाँ हाँ। और फिर आदमी खड़े कर दो, जल्दी उठना देना, फिर खराब कर देना। हाँ जी। चल हंसा जहाँ देश निराला, बिन शशिभान हो उजियारा। यहाँ तो अभी सूरज की ज़रूरत है, रात को बिजली की ज़रूरत है। वो ऐसा देश है किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप रोशनी है। हाँ हाँ। चल हंसा जहाँ देश निराला, बिन शशिभान हो उजियारा। हाँ नहीं कान की चोट, हाँ नहीं कान की चोट, जगमग ज्योति, जगमग ज्योति रे, चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश। आप गुरुद्वारा में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या गुंबद होगी या लंगोतरी शक्ल होगी। सब के अंदर ज्योतियाँ जग रही हैं, सब के अंदर घंटे शंख बज रहे हैं। ये है क्या? फकीरों ने अंदर देखा, फिर बताया ये श्री असली मंदिर है जिसको मेरा अंदर से मिला है। ये गुंबद है,
सिर, ये लमूत्री शक्ल है जिसको कृष्ण भगवान ने कहा नाश करके अगर बाबा यहाँ आए, कुछ ज्योतें जग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं, मुसलमानों को चिराग जलाते हैं। इधर एक फ़कीर हुआ है, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे, बिन दीपिक बिन बाती घृत के झिलमिल ज्योत जगे, इस ज्योति का सगलो जा रहा देख पेड़ भगे। सोच लो, ये हमारे समझाने के लिए इसी में फंस गए। आप ही बनाई ज्योत, आप ही मत्था टेक दिया। वो ज्योत देखनी थी। ख्याल निकलते हैं तब आता है, रूह पाक हो जाती है, साफ हो जाती है, फिर ये आर्य बन गया, शेष बन गया। वो राम नाम की ज्योत है, फिर नाम तारी बन गया। यही सच्चा सौदा, बिल्डिंग को नाम सच्चा सौदा नहीं। ये ज्योत देखनी थी, बाहर की ज्योतें फंस गया। सबके अंदर ज्योतें जाग रही हैं, हाँ, सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं। ये पहली मंजिल है, पहला स्टेज है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चल हंसा उस दे समुद्र जहाँ मोती रे, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश। हाँ चल हंसा जहाँ देश निराला, बिन शशमान हो तब जियारा। चल हंसा जहाँ देश निराला, बिन शशमान हो तब जी। तो तबाह करने तक जाए, खानदान को तबाह कर देते थे। इसी तरह ये है, इस तरह ये है। माया घेरती है, या खूब देती उलझा दिया, या कंगाल कर दिया है करे। हाँ? वो घेरती है, जाने नहीं देती। ये आज़ादी आत्मा के लेनी कोई आसान है? हाँ। जब चलने की करी तैयारी, माया जाल फसायती बारी। हाँ करती सोच विचार, विचार करती सोच विचार, घड़ी दो सोती, घड़ी दो सोती रे। चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती रे। हाँ चल हंसा उस देश। चाल पड़ो तब दुबदा छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से टूटी। चाल पड़ो तब दुबदा छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से टूटी। हंसन किया उड़ान, हंसन किया उड़ान, हंसन किया उड़ान, हंसनी रोती, हंसनी अगर ना हटे, माया घेरती है। जो लगा रहे, मैं तो आज़ादी लेकर हटूँगा। जो लगा रहे, दुख हो सुख हो, मैं तो भजन करूँगा। फिर वो छुटकारा हो जाता है। फिर काल और माया पीटते हैं कि हमारे हाथ से निकल गया, हंसनी रोती। हाँ चाल पड़ो तब दुबदा छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से हंसन किया उड़ान, हंसन किया उड़ान। हाँ हंसन किया उड़ान, हंसनी रोती, हंसनी रोती रे। चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश। तुम्हें यहीं रख लेंगे। अच्छा, रोटी नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, पीटेंगे, रोने नहीं देंगे। मंजूर है? सब मंजूर है।
हाँ जी, इसकी माँ भी तैयार है, रख लो। बाप भी तैयार है। हाँ जी, हाँ मोती समुद्र जहाँ मोती समुद्र जहाँ मोती समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ। हाँ, इसके अंदर डुबकी मारे तब लाए है मोती, जिंदा मरे फिर हासिल होते हैं। हाँ हाँ जी, नहीं है। जाकर किया समुद्र पर वासा फिर नहीं आवन की आशा। किया समुद्र पर वासा फिर नहीं आवन की आशा। जाकर किया समुद्र पर वासा फिर नहीं आवन की आशा। गावे भवानी नाथ गावे भवानी नाथ मौत सर ज्योति मौत सर ज्योति रे चल हंसा समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा मोती समुद्र जहाँ मोती समुद्र जहाँ मोती समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश। चलो लड़ाई इन्हें पूछा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, नेरा साहब इन्होंने दारमदारी वाला सुन। दारमदारी बोल भाई। दारमदारी, हाँ दारमदारी बोल। है भी उसी के हाथ, दारमदारी के हाथ ही है। हाँ जी, आप पे दारमदारी। हाँ, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु आप पे खेल खिलाड़ी हो। आप पे दारमदारी आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु आप पे खेल खिलाड़ी हो। आप पे दारमदारी हाँ गगन मंडल का तंबू तनाया गगन मंडल का तंबू तनाया धन गली चाडारी हो। चांद सूरज दो मसाल बना दिया चांद सूरज दो मसाल बना दिया तारों की फुलवाड़ी हो। आप पे दारमदारी आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु आप पे खेल खिलाड़ी हो। आप पे
सारे लग जाओगे सतगुरु बह जा राजी। ये तो बच्चे से उधर वो लग गया उधर वो लग गया है ना हाँ जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो। आपेदार मदारी, आपेदार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपेदार मदारी। अमर लोक से किया हो गया हाँ हो गया हैं चलो 2 मिनट अमर लोक से किया गया हो, अमर लोक से किया गया न होए, ज्ञान घोड़े असवारी हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब जीत हमारी हो। आपेदार मदारी, आपेदार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपेदार मदारी। हो गया चलो बस धन धन सतगुरु चलो तेरा ही बेटा। धन सतगुरु। एक दिन आए तो बोल दो तुझे मनोज जी